गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। नाउ वी रीड लेसन नंबर 12, स्टोरी ऑफ द व्हील, पहिए की कहानी। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप पहले से ही परिवहन के विभिन्न साधनों का अध्ययन कर चुके हैं या आप पहले से ही परिवहन के साधनों के बारे में पढ़ चुके हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। सम आर फास्ट वाइल सम आर स्लो मूविंग। कुछ तेज होते हैं जबकि कुछ धीमे चलते हैं। बट ऑल दीज व्हीकल्स मीन्स होता है वाहन, रन लैंड भूमि, इन एयर हवा, ऑन वाटर पानी पर। ठीक है, लेकिन ये सभी वाहन जमीन पर, हवा में और पानी पर चलते हैं। द कॉमन थिंग अमंग दीज व्हीकल्स आर द व्हील। ऑल द व्हीकल्स हैव व्हील्स। इन वाहनों के बीच आम बात है पहिए। सभी वाहनों में पहिए हैं। अगेन रीड, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप पहले से ही परिवहन के विभिन्न साधनों के बारे में पढ़ चुके हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। सम आर फास्ट वाइल सम आर स्लो मूविंग। कुछ तेज होते हैं जबकि कुछ धीमे चलते हैं। बट ऑल दीज व्हीकल्स रन लैंड इन एयर एंड ऑन वाटर। लेकिन ये सभी वाहन जमीन पर, हवा में और पानी पर चलते हैं। द कॉमन थिंग अमंग दिस व्हीकल्स आर द व्हील्स। ऑल द व्हीकल्स हैव व्हील्स। इन वाहनों के बीच आम बात है पहिए। सभी वाहनों में पहिए। द अर्ली मैन वाज नोमैड्स। आदि मानव खानाबदोश था। ही बिगेन टू सेटल डाउन वंस ही लर्न द आर्ट ऑफ फार्मिंग। खेती की कला सीखने के बाद उन्होंने बसना शुरू किया। He tilled the land with the help of the animals and the wooden plough। उसने पशुओं और लकड़ी के हल की मदद से भूमि को भर दिया। He also used the water from the rivers to irrigate his fields। वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदियों के पानी का उपयोग भी करता था। This led to the establishment of the village। इससे गांव की स्थापना हुई। Slowly he realized that the need of transportation। धीरे धीरे उन्हें परिवहन की आवश्यकता का एहसास हुआ। Early man began traveling long distance on foot and carried his load either on his shoulders or on the back of the एनिमल्स। आदि मानव लंबी दूरी की यात्रा पैदल करता था और अपने भार को अपने कंधे या जानवरों की पीठ पर ले जाता था। टू कैरी हैवी लोड्स फर्दर ही यूज्ड अ स्लेज विच वाज अ कार्ट विदाउट व्हील्स। वे भारी सामान उठाने के लिए स्लेज का इस्तेमाल किया करता था, जिसमें जो कि क्या था, एक बिना पहियों की गाड़ी थी। The sledge became the first means of land transport। स्लेज भूमि परिवहन का पहला साधन बन गया था। It was pulled by dogs और reindeers। इसे 12 सिंगा या कुत्तों द्वारा खींचा जाता था। But it was difficult to pull this cart on a rough surface or the hilly areas। उबड़ खाबड़ सतहों पर, लेकिन इस गाड़ी को उबड़ खाबड़ सतह या पहाड़ी इलाकों में खींचना मुश्किल था। विद द पैसेज ऑफ द टाइम मैन रियलाइज्ड दैट ए स्टोन और ए बोल्डर रोल्स ओवर द ग्राउंड एंड ऑन द रफ सरफेस। समय बीतने के साथ साथ मनुष्य को यह एहसास हुआ कि एक पत्थर या बोल्डर जमीन और खुदरी सतहों पर घूमता है। ही realized that by placing logs under a sledge it would move more easily। These logs become
द फर्स्ट व्हील्स। उन्होंने महसूस किया कि एक स्लेज के नीचे लोग रखकर यह अधिक आसानी से आगे बढ़ेगा और ये लोग क्या आगे चलकर पहिए बन गए। अगेन रीड। द अर्ली मैन वाज ए नोमाड। आदि मानव खाना बदोश था। ही बिगेन टू सेटल डाउन वंस ही लर्न द आर्ट ऑफ फार्मिंग। खेती की कला सीखने के बाद उसने बसना शुरू किया। He tilled the land with the help of the animal and wooden plough. उसने पशुओं और लकड़ी की मदद से भूमि को भर दिया या लकड़ी के हल की मदद से भूमि को भर दिया। He also used the water from the river to irrigate his fields. वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी के पानी का भी उपयोग करता था। This led to the establishment of the विलेज। इससे गांव की स्थापना हुई। स्लोली ही रियलाइज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। धीरे धीरे उन्हें परिवहन की आवश्यकता का एहसास होने लगा। अर्ली मैन बिगेन ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट एंड कैरिड हिज लोड्स एदर ऑन हिज शोल्डर और ऑन द बैक ऑफ द एनिमल्स। आदि मानव लंबी दूरी की यात्रा पैदल करता था और अपने भार को अपने कंधों या जानवरों की पीठ पर ले जाता था। टू कैरी हैवी लोड्स फर्दर ही यूज्ड अ स्लेज विच वाज ए कार्ट विदाउट व्हील। आगे भारी सामान को उठाने के लिए उसने स्लेज का इस्तेमाल किया जो कि क्या थी, पहियों के बिना एक गाड़ी थी। द स्लेज बिकम द फर्स्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। स्लेज भूमि परिवहन का पहला साधन बन चुका था। इट वॉज पुल्ड बाय डॉग्स और रेनडियर्स। इसे बारहसिंगा या कुत्तों द्वारा खींचा जाता था। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल दिस कार्ट ऑन ए रफ सरफेस और द हिली एरियाज। लेकिन इस गाड़ी को ऊबड़ खाबड़ सतह या पहाड़ी इलाकों में खींचना बहुत मुश्किल था। विद द पैसेज ऑफ द टाइम मैन रियलाइज्ड दैट ए स्टोन और ए बोल्डर रूल्स ओवर द ग्राउंड एंड ऑन रफ सरफेसेस। बीतते समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता गया मनुष्य को एहसास हुआ कि एक पत्थर या बोल्डर जमीन और खुदरी सतहों पर घूम सकता है। ही रियलाइज्ड दैट बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर ए स्लेज। उन्होंने महसूस किया कि एक स्लेज के नीचे लोग रखकर इट वुड मूव मोर इजली। यह आसानी से चल सकता है। दिस लॉग्स बिकम दैट द फर्स्ट व्हील्स। और यह जो लॉग था बट बोथ द पीसीज वेयर नॉट ऑफ द सेम साइज। लेकिन दोनों टुकड़े एक ही आकार के नहीं थे। सो द कार्ट डिड नॉट मूव ईजली देन ही थॉट ऑफ पुलिंग लॉग्स ऑफ द सेम साइज। इसलिए गाड़ी आसानी से नहीं चली। फिर उसने उसी आकार के लॉग लगाने के बारे में सोचा। नाउ his cart moved easily and he could carry heavy loads as well. अब उसकी गाड़ी आसानी से चल पड़ी और वे भारी बोझ भी उठा सकते थे। This made his work even more easy. इससे उनका काम और भी आसान हो गया। Again read. But both the pieces were not of the same size. लेकिन दोनों टुकड़े एक ही आकार के नहीं थे। So the cart did not move easily. Then he thought of pulling logs of the same size. इसलिए गाड़ी आसानी से नहीं चली। फिर उसने उसी आकार के लॉग लगाने के बारे में सोचा। Now his cart moved easily and he could carry heavy loads as well. This made his work even more easily. अब उसकी गाड़ी आसानी से चल पड़ी और वे भारी बोझ भी उठा सकते थे। इससे उनका काम और भी आसान हो। This way the wheel was born and the first means of transportation was invented by man. इस तरह से पहिए का जन्म हुआ और परिवहन का पहला साधन मनुष्य द्वारा आविष्कृत हुआ।
As time passed, man kept on improving the cart that he had made at first. जैसे जैसे समय बीतता गया, आदमी उस गाड़ी को सुधारता गया जो उसने पहले बनाई थी. The sizes of the carts and the size of the wheel were changed as per the needs. गाड़ियों के आकार और पहियों के आकार को आवश्यकता अनुसार बदल दिया गया. Then, instead of pulling the cart himself, फिर उसने खुद गाड़ी खींचने की बजाय he thought of animal to pull the carts. जानवर को गाड़ी खींचने के लिए सोचा या जानवर से गाड़ी खींचने के लिए सोचा. Thus the bullock cart and the horse cart come into us. इस प्रकार बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी उपयोग में आई. अगेन रीड. दिस वे द व्हील was born and the first means of transportation was invented by man. इस तरह पहिए का जन्म हुआ और परिवहन का पहला साधन मनुष्य द्वारा आविष्कृत हुआ. As time passed, man kept on improving the cart that he had made at first. जैसे जैसे समय बीतता गया, आदमी उस गाड़ी को सुधारता रहा जो उसने पहले बनाई थी. The sizes of the carts and the size of the wheel was changed as per the needs. गाड़ियों के आकार और पहियों के आकार को आवश्यकता अनुसार बदल दिया गया. Then, instead of pulling the cart himself, he thought of animals to pull the carts. फिर उसने खुद गाड़ी खींचने की बजाय जानवरों से गाड़ी खींचने की सोचा. Thus the bullock cart and the horse cart come into use. इस प्रकार बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी उपयोग में आई. Now we read question answer. First question is, how did the early man travel? आदि मानव कैसे यात्रा करते थे. How did the early man travel? आदि मानव कैसे यात्रा करते थे. Answer is, अर्ली मैन ट्रेवल्ड ऑन फुट. आदि मानव पैदल यात्रा करते थे. अर्ली मैन ट्रेवल्ड ऑन फुट. आदि मानव पैदल यात्रा करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द स्लेज? स्लेज से आपका क्या मतलब है. व्हाट डू यू मीन बाय द स्लेज? स्लेज से आपका क्या मतलब है. आंसर इज, ए स्लेज इज अ कार्ट विदाउट व्हील. एक स्लेज एक पहिए के बिना गाड़ी है. ए स्लेज इज अ कार्ट विदाउट व्हील. एक स्लेज एक पहिए के बिना गाड़ी है. अगेन रीड क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डिड द अर्ली मैन ट्रेवल? आदि मानव कैसे यात्रा करता था. आंसर इज, अर्ली मैन ट्रेवल्ड ऑन फुट. आदि मानव पैदल यात्रा करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड यू मीन बाय द स्लेज? स्लेज से आपका क्या मतलब है. आंसर इज, ए स्लेज इज अ कार्ट विदाउट व्हील्स. एक स्लेज एक पहिए के बिना गाड़ी है. डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 12 रीड किया है. आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में राइट करना है. थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे.